वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम लोग सीखेंगे मैक्सवेल का प्रकाश से संबंधित विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। हेडिंग डालिए पहले तो, मैक्सवेल का प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो मैक्सवेल्स वेव प्रिंसिपल फॉर लाइट, यानी मैक्सवेल ने प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह समझाया है या मतलब प्रदर्शित किया है, बताया है। मैक्सवेल ब्रिटेन के रहने वाले वैज्ञानिक हैं, ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं। इन्होंने कहा था कि अगर कोई वैद्युत परिपथ है और उसमें जब धारा बह रही हो या आवेश चल रहे हो और उनके दोलन की आवृत्ति बहुत ज्यादा हो, मेन पार्ट समझा, वाइब्रेशन होना चाहिए, दोलन होना चाहिए वैद्युत परिपथ में। वैद्युत परिपथ में यदि दोलन की आवृत्ति बहुत अधिक है तो परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में निकलने लगती है। ऊर्जा का निर्गमन किस रूप में होता है? तरंगों के रूप में। वो तरंगें वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव भी रखती हैं और चुंबकीय क्षेत्र का भी प्रभाव रखती हैं, इसलिए उनका नाम विद्युत चुंबकीय तरंगें पड़ा। ये एक खास बात है कि अगर मान लीजिए तरंग एक्स अक्ष में जा रही है तो जो वैद्युत वेक्टर होगा और चुंबकीय वेक्टर होगा वो एक्स में नहीं होगा, वो या तो वाई में होगा या जेड में होगा। जैसे मैंने ये डायग्राम देखो बनाया है, हमने ऐसा माना है, ऐसा जरूरी नहीं, आप डायग्राम में चेंज कर सकते हो। हमने जैसे तरंग को मान लिया कि वाई एक्स अक्ष में जा रही वी वेग से, तरंग के चलने की दिशा क्या है? एक्स, और वेग वी है। इसका वैद्युत सदिश वाई अक्ष में माना है और चुंबकीय सदिश जेड अक्ष में माना है। आप इनको बदल सकते हो, वाई अक्ष में चुंबकीय सदिश ले सकते हो और जेड में वैद्युत ले सकते हो, या बी को अगर एक्स अक्ष में लेगो तो वेलोसिटी को, मतलब इन तीनों में कहीं भी अदला बदली हो सकती है, लेकिन तीनों परस्पर लंबवत रहने चाहिए, ऐसा मैक्सवेल ने प्रदर्शित किया। और उन्होंने तमाम प्रैक्टिकल करके यह सिद्ध भी किया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल होती है निर्वात में, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही तो प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। यहां से पता चल गया कि प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये बिना किसी माध्यम के संचरित होती हैं। तो प्रकाश तरंगे हो, विद्युत चुंबकीय तरंगे हो या विकिरण हो, इनके लिए माध्यम हो या ना हो इसका कोई फर्क नहीं। सूर्य से आने वाला प्रकाश बताइए, क्या रास्ते में कोई माध्यम है? वायुमंडल तो पृथ्वी के आसपास है ना, उसके बाहर चले जाओ खाली मैदान, वैक्यूम है, निर्वात है, उसमें चलती हैं। तो चलिए लिखना है, उससे पहले आप डायग्राम बना लेना। मैं अब थोड़ा सा विस्तार से लिखता हूं, आप उसे नोट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ब्रिटिश वैज्ञानिक, ब्रिटिश वैज्ञानिक मैक्सवेल ने यह ज्ञात किया कि किसी परिपथ में, लिखते जाओ, किसी परिपथ में वैद्युत दोलन उच्च आवृत्ति के साथ हो रहे हैं, उच्च आवृत्ति के साथ हो रहे हैं, तो परिपथ के चारों ओर ऊर्जा का व्यय तरंगों के रूप में, ऊर्जा का व्यय तरंगों के रूप में होने लगता है। देखो इन तरंगों में वैद्युत क्षेत्र का भी प्रभाव मिलेगा और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव मिलेगा।
इन तरंगों में वैद्युत सदिश ई वेक्टर लगा देना तथा चुंबकीय सदिश बी परस्पर लंबवत होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं, जो कि तरंग संचरण, संचरण माने होता है चलने की दिशा, ठीक है, चलना, तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इन तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इन तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और एक बात कि इनकी जो चाल है निर्वात में वो 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जो कि प्रकाश की चाल है। इनकी निर्वात में चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जो प्रकाश की चाल है। इतने पॉइंट लिखो, फिर मैं इनकी प्रकृति के बारे में बताऊंगा, कुछ गुण बताऊंगा, नोट करें इतना। देखिए अब हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों के बारे में। गुण को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो पहला गुण देखें जरा, फर्स्ट देखिए, ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इनका जो चलने का सिस्टम है ये बिना माध्यम के चलती हैं, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। पहला गुण डालें, ये लिखिए, इन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। एक पॉइंट पहला ये हो गया। दूसरी बात, जो वैद्युत वेक्टर है, चुंबकीय वेक्टर है और तरंग के चलने की दिशा, ये तीनों आपस में कैसी होती हैं? लंबवत। तो यहां लिख देना वैद्युत वेक्टर ई, चुंबकीय वेक्टर बी तथा तरंग संचरण की दिशा परस्पर लंबवत होती है। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। देखो, इसका जो चाल है या वेग है वो प्रकाश के बराबर होता, बताया था, c के बराबर। तो एक प्रॉपर्टी ये भी कहेंगे, इनकी चाल
निर्वात में C बराबर 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, या 3 गुणा 10 घाते 8 मीटर पर सेकेंड होती है। अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। देखो ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इनका जब हम समीकरण बनाए अगर, तो समीकरण कैसे होते हैं? देखो, वैद्युत सदिश का समीकरण E बराबर होता है E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और चुंबकीय सदिश का B बराबर B0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखो ध्यान ये देना, E और B दोनों चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र हो गए। E0 B0 को परिमाण बोलते हैं, आयाम बोलते हैं, अधिकतम मान बोलते हैं, शिखर मान बोलते हैं, चाहे जिस नाम से समझो। E0 को क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान, वैद्युत क्षेत्र का आयाम, वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान। ऐसे B0 को चुंबकीय क्षेत्र के लिए बोलेंगे। अगली प्रॉपर्टी, अगर इनके अनुपात कर दिए जाए, ध्यान रखना, E और B के, तो चाल प्राप्त होती, वेग प्राप्त होता है। तो हम कहेंगे E बटे B, ध्यान देना, बराबर होता है क्या? वेग। क्या होता है? वेग, तरंग की चाल। या E0 बटे V0, अगर E0 बटे V0 है तो प्रकाश की चाल हो जाएगी सीधा। अब अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। ये जो तरंगे हैं, इनका अगर औसत घनत्व निकाला जाए, इनकी औसत ऊर्जा निकाली जाए, ऊर्जा घनत्व, तो देखो वैद्युत ऊर्जा घनत्व पहले हम लिख रहे हैं, वैद्युत ऊर्जा घनत्व, इसका जो सूत्र आएगा UE बराबर ½ एप्सिलॉन नॉट E²। ऐसे चुंबकीय ऊर्जा घनत्व की यदि बात मैं करूं, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, अगर मैं इसकी बात करूं UM, तो ½ B²/μ0। इतनी प्रॉपर्टी लिखो, फिर और बताता हूं मैं। अगली प्रॉपर्टी में ये कहेंगे, ये जो तरंगे हैं, इनको उत्पन्न अगर करना हो तो आवेश में त्वरण होना जरूरी है। त्वरित आवेश कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ये तरंगे त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करता हूं। देखो, जो हम लोग प्रकाश देखते हैं ना, ये लाइट, ये इन तरंगों के वैद्युत सदिश के कारण है। जो वैद्युत सदिश होता है E वाला, इसी का मतलब प्रकाश है। अगर E हटा दिया जाए तो प्रकाश खत्म, दिखाई नहीं देगा हम लोग को। तो हम कहेंगे वैद्युत सदिश ही प्रकाश के लिए जिम्मेदार है। वैद्युत सदिश E प्रकाश को बनाता है। अच्छा, एक और बात, ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इनकी प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ। कैसी होती है? ये तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। अनुप्रस्थ को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्स। क्या बोलते हैं? हाँ, ट्रांसवर्स। अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं, यहां तक नोट कर लें, इतनी प्रॉपर्टी बहुत है।